नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनु शर्मा क्लासेस। और आज की ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें हम रस, छंद और अलंकार जैसे टॉपिक को कवर करेंगे। रस की परिभाषा क्या होती है? देखो, एक चीज तो आपको पता है, हम डिटेल में पढ़ा रहे हैं आपको। इससे बाहर तो कुछ आने वाला है नहीं, तो 100% यहीं से आएगा, तो आप लोग ध्यान से देखें। काव्य को पढ़ने और सुनने या देखने से जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा भी कहा जाता है। इसका सूत्र है विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और रस। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव को मिलाकर ये रस बनता है। रस के प्रकार, परंपरागत रस 9 प्रकार से माने जाते हैं। श्रृंगार रस, हर्ष रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, भीभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस। इसके स्थायी भाव ये नाम है, जैसे आप देख सकते हैं। स्थायी भाव रति, स्थायी भाव रति, आस, शोक, क्रोध, निर्वेद, आश्चर्य, जुगुप्सा, भय, उत्साह। रस के अंग कितने हैं? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। स्थायी भाव किसे कहते हैं? मन में स्थायी रहने वाले भाव। विभाव रस उत्पन्न करने का कारण। अनुभाव भावों की बहरी अभिव्यक्ति। सहायक भाव, संचारी भाव। अब श्रृंगार रस किसे कहते हैं? स्थायी भाव, इसका रति होता है। पहचान इसकी, प्रेम, सौंदर्य, मिलन, विरह। उदाहरण, सखी वे मुझसे कहकर जाते, सखी वे मुझसे कह के जाते। अब हास्य रस, स्थायी भाव हास्य, पहचान इसकी है हंसी, विनोद। उदाहरण, मोटे राम चले बाजार, मोटे राम चले बाजार, खाए खाए लड्डू चल रहे राम। हनुमान जी की बड़ी बड़ी मूंछ है, पेड़ बैठा गन्ना चूसे। इसमें हास्य उत्पन्न हो, हंसी आए। करुण रस, स्थायी शोक, पहचान दुख, वियोग। अब अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी है। इसका एक बहुत अच्छा सा एक वो है कि करत करत अभ्यास हम, करते करते अभ्यास रहे, फिर भी कुछ पा ना पाए, और शुरू से अंत तक पढ़ लिया, पेड़ में आए वो पेपर में आए वो पढ़ ना पाए। इसमें भी करोड़ रस की यही प्रवास है। रौद्र, रौद्र रस, स्थायी भाव, क्रोध, पहचान इसकी है युद्ध, गुस्सा। उदाहरण के लिए, रण बीच कचौड़ी भर भर कर, रण बीच कचौड़ी भर भर कर। वीर रस, स्थायी भाव, उत्साह, पहचान पराक्रम, साहस। उदाहरण, खूब लड़ी मर्दानी थी वो झांसी की रानी थी। भयानक रस, इसका भय, पहचान डर, आतंक। शमशान अंधकार का वर्णन की शमशान का वर्णन, अंधकार का वर्णन। विषय का रस, स्थायी भाव, घृणा, किसी से घृणा करने, गंदगी, घिन। उदाहरण, रक्त बढ़ का वर्णन, सड़े शरीर का वर्णन। अद्भुत रस, स्थायी भाव, आश्चर्य, पहचान चमत्कार, विस्मय। उदाहरण, आकाश में उड़ते हाथी हैं, अद्भुत है। उस आकाश में उड़ता हाथी, आकाश में उड़ सकता हाथी, अद्भुत है। शांत, शांत रस, स्थायी भाव, निर्वेद, पहचान वैराग्य, शांति। उदाहरण, सब माया का है। छंद की परिभाषा, वर्णों या मात्राओं का नियम अनुसार रचना को छंद कहते हैं। छंद के प्रकार, बार्डिक छंद, मात्रिक छंद। अब छंद में जैसे आ ई ए है, इसको एक मात्रा कहेंगे। बड़ा, बड़ाऊ, बड़ाऊ को दो मात्रा, ए आई ओ को दो मात्रा है, ठीक है। जैसे बर्ड छंद, बार्डिक छंद, निश्चित वर्णों में अक्षरों की संख्या निश्चित होती है। शरदोलु, वीड़ कीड़ता, बसंतातिकालिका, बार्डिक छंद। मात्रिक छंद, जिसमें मात्राओं की संख्या निश्चित हो। उदाहरण, दोहा, चौपाई, रोला, सोरठा। प्रमुख छंद, दोहा। दोहा में 11 से 13 होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13 मात्रा होती हैं, और दूसरे चौथे चरण में 11 मात्रा होती हैं। बुरा जो देखन में चला, बुरा ना होए कोई।
चौपाई। नियम में 16-16, चारों चरणों में 16-16 मात्राएं होती हैं रामचरितमानस की चौपाइयाँ। अब सौरठा। सौरठा इसमें है 11 और 13 दोहे का उल्टा क्रम। दोहे का उल्टा क्रम, जैसे दोहा में होता है पहला और तीसरा चरण में 11 मात्रा होती हैं, तो उसमें पहले और तीसरे चरण में 11 मात्रा होंगी, इसमें 13 होती है, इसमें 11 होंगी। इसमें पहले और दूसरे में होती हैं, इसमें पहले दूसरे में उसमें तीसरे पहले दूसरे चौथे में होती है 11 मात्रा, तो इसमें दूसरे चौथे में होंगी 13 मात्राएं। नेक्स्ट रौला, इसमें कुल 24 मात्राएं होती हैं। छंद पहचानने की ट्रिक। दोहा 13-11, सौरठा 11-13, चौपाई 16-16, रौला 14 मात्राएं। अलंकार, शब्द अलंकार। अलंकार की परिभाषा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। जैसे शरीर की शोभा आभूषण बढ़ाते हैं, वैसे ही काव्य की शोभा अलंकार बढ़ाते हैं। शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, दो प्रकार के अलंकार होते हैं। जहाँ शब्दों की चमत्कार उत्पन्न हो उसे शब्द अलंकार कहते हैं। अनुप्रास अलंकार, एक ही वर्ड बार बार उत्पत्ति हो, चारु चंद की चंचल किरण, चा वर्ड की अनुप्रति। यमक अलंकार, एक ही शब्द को अलग अलग अर्थों में प्रयोग हो। कनक कनक ते सौगुने, कनक खाए वो राय, कनक पाए वो, कनक विधतुरा, कनक मने सोना। श्लेष अलंकार, एक शब्द से अनेक अर्थ निकले, पानी गिरे न उबरे, पानी गिरे न उबरे। नेक्स्ट अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार, जहाँ अर्थ से सौंदर्य आए। उपमा अलंकार, उपमेय में अपमान, उपमेय और अपमान में समानता। शब्द पहचान, जैसे सामान सा सी। उदाहरण, मुख चंद्रमा सा सुंदर है, मुख चंद्रमा सा सुंदर है। रूपक अलंकार, उपमेय में उपमान का सीधा आरोप। उदाहरण, चरण कमल। उत्प्रेक्षा अलंकार, संभावना प्रकट हो। पहचान पहचान शब्द, मानो जैसे जानो। उदाहरण, मानो नभ में दीप जलें हों। अति अतियोक्ति अलंकार, चढ़ा बड़ा चढ़ाकर वर्णन। उदाहरण, आंसू की नदियां बहा दी। प्रमुख अलंकार एवं उदाहरण। प्रमुख अलंकार कौन से? अनुप्रास, चारु चंद्र का चंचल किरण। उपमा अलंकार, मुख चंद्रमा सा सुंदर है। रूपक अलंकार, चरण कमल। अतियोक्ति, आंसू की नदियां। यमक, कनक कनक ते सौगुनी, कनक खाए वो राय, कनक पाए वो राय। अलंकार की ट्रिक इसमें है अनुप्रास अलंकार। अलंकार पहचानने की ट्रिक, अनुप्रास अलंकार, एक वर्ड बार बार आए। उपमा, ता सी जैसे। रूपक, सीधा आरोप। उत्प्रेक्षा, मानो उत्कृष्ट बढ़ा चढ़ाकर। धन्यवाद दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए।